दिस इज योगेन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल सड्डी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सड्डी क्लास में। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी पे। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, पहला आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या आता है? राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज का पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को, कितना? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। दूसरा पॉइंट है इसका, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। दोस्तों यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे 2:3 भी दे देता है, कभी 3:2 भी दे देता है, और 3:4 भी आता है, और 4:5 भी आता है। तो इसमें और इसमें हमेशा डाउट ही रहता है कि हमको करना क्या है, 2:3 में और 3:2 में। तो लंबाई, उसकी लंबाई 3 फुट है, 3:2 है, ना कि 2:3 है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। कितना है? 3:2 है। अच्छा, इसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर है। जो केसरिया रंग है वो सबसे ऊपर है, हरा रंग सबसे नीचे है, मतलब ग्रीन वाला कलर सबसे नीचे है, और बीच में सफेद पट्टी बनी हुई है। और इसमें बीच में कैसी है? सफेद पट्टी है, और नीले रंग का एक चक्र है, नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी? 24 तीलियां हैं। अच्छा, चक्र का जो व्यास है वो सफेद पट्टी का जितना है, जितनी सफेद पट्टी चौड़ी है उतने ही उसका व्यास है। किसका? चक्र का। तो ये थी कुछ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी। तो यहीं से क्वेश्चन मोस्टली बनता है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आता है, यहाँ से आता है सबसे ज्यादा। और फिर है ना कुछ कलर भी पूछ लेता है, या फिर है ना ये पट्टी का व्यास पूछ लेता है, इसका पट्टी का व्यास कितना है। तो कितना है? पट्टी, वो क्या बोलते हैं, चक्र का व्यास कितना है? पट्टी की चौड़ाई के बराबर। कितना? पट्टी की चौड़ाई के बराबर इसका व्यास है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 पॉइंट है हमारा राज्य चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह। अब राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन 3 होते नहीं हैं, होते सिंह 4 हैं। कितने? 4 सिंह हैं। लेकिन क्या है, 4 सिंह होते हैं तो 3 तो हमको दिखाई देते हैं, दाएं बाएं और एक फ्रंट वाला। जो पीछे वाला सिंह है वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन होते 4 हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आता है कितने सिंह होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 सिंह होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में 3 सिंह दिखाई देते हैं। इनके नीचे घंटे के आकार का, किसके? घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चिचवल्लरी, क्या? चिचवल्लरी में एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, और एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। किसमें? राज्य चिन्ह में या फिर राष्ट्रीय चिन्ह में। नंबर 3 पॉइंट आता है हमारा, एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस स्तंभ के शीर्ष के सिंहों के ऊपर धर्म चक्र उत्कीर्ण है। जो शीर्ष चिन्ह है, शीर्ष के सिंहों पर क्या? धर्मचक्र है, धर्मचक्र उत्कीर्ण है। नंबर 4 पॉइंट आता है इसमें, मूल आकृति में उत्कीर्ण आधार के पदम को राज्य चिन्ह में छोड़ दिया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मूल आकृति में उत्कीर्ण आधार के पदम को राज्य चिन्ह में छोड़ दिया गया है। किसके? उत्कीर्ण आधार के पदम को, यहां से ये विशेष ध्यान रखना कि पदम को राज्य चिन्ह में छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट 5वें नंबर का है हमारा, इसमें 5वां पॉइंट ये है कि भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। कितना? 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है कि जो चिन्ह है वो कब अपनाया था, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया था? तो 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। अच्छा, फलक के नीचे देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। क्या चीज? सत्यमेव
जयते अंकित है, जो मुंडकोपनिषद से, अच्छा यहां से पूछा जाता है किससे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत के राज्य चिन्ह का प्रयोग राष्ट्रपति, अच्छा इस चिन्ह का उपयोग कौन कौन कर सकता है, भारत के राज्य चिन्ह का प्रयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं कार्यालयों तथा न्यायपालिका आदि से संबंधित समस्त सूचनाओं, कार्यादेशों आदि पर किया जाता है। किसका, राज्य चिन्ह का। तो भारत के राष्ट्र प्रतीक में पहला हो गया राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा हो गया हमारा राज्य चिन्ह या फिर राष्ट्रीय चिन्ह। तीसरे नंबर का पॉइंट हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरे नंबर पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय गान का। क्या, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है, अच्छा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत दो चीजें अलग अलग हैं, इसको आप इसे ध्यान रखें। राष्ट्रीय गान के पहले बात करते हैं हम, राष्ट्रीय गान है क्या। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन, क्या है, जन गण मन अधिनायक जो है ये है, भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। पूरे गीत में 5 पद हैं, टोटल कितने पद हैं इसमें, 5 पद हैं। परंतु इसके प्रथम पद जिसमें 13 पंक्तियां हैं, कितनी, 13 पंक्तियां हैं, को ही राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है। इसमें 5 पद हैं प्रथम, इसके पूरे गीत में कितने हैं, 5 पद हैं, परंतु इसके प्रथम पद जिसमें 13 पंक्तियां हैं, कितनी, 13 पंक्तियां हैं, को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, ना कि पूरा का पूरा। अच्छा इसको गाने का समय जो दिया है वो है 52 सेकंड, ये 52 सेकंड में आपको खत्म करना है। इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर, अच्छा ये कब गाया गया था फर्स्ट टाइम, इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 27 दिसंबर सन 1911 को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा कि इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था, 27 दिसंबर सन 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। अच्छा इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, क्या नाम है उसका पत्रिका का, तत्वबोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। कितना, 24 जनवरी सन 1950 को। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि आज बोर्ड कैसे बड़ा हो गया बोर्ड वही ऐसे बड़ा हो गया, बोर्ड ये न्यू आया है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए महिमा है, बोर्ड न्यू आया है आप लोगों के लिए, इसलिए कुछ आज ऐसा क्लास चल रहा है, तो आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा कि भाई बोर्ड बड़ा आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है आज। अच्छा तो दोस्तों ये हो गया 24 जनवरी सन 1950 को। तो ये थी कुछ राष्ट्रगान के पॉइंट, इसी में से मोस्टली फंसता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। अच्छा अब आता, ये तो था राष्ट्रगान, अब आता है राष्ट्रगीत। अच्छा राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान लिया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। अच्छा राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। तो वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम जो बोलते हैं वही है, को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। किससे, यहां से क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है, मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है कि क्या देगा कि राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, ठीक, तो वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी ऑप्शन आएगा उसमें, तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना जाए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे कि राष्ट्रगान किस
किस उपन्यास से लिया गया, वहां पर आनंद मठ भी ऑप्शन होगा। तो ऐसा ना हो कि आप आनंद मठ लगा जाए, तो ये गलत हो जाएगा, आपके 2 नंबर चले जाएंगे। एक तो वो खुद और दूसरा लेके जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है। तो ये हो गया। तो राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अच्छा, तीसरा इसमें पॉइंट है, इस गीत की रचना सितंबर अक्टूबर 1874, कितनी 1874 में हुई थी। ये विशेष ध्यान रखना, 1874 है ये, क्या सितंबर अक्टूबर में 1874 में। इस गीत में संपूर्ण 5 पद हैं, इस गीत में भी 5 पद हैं, परंतु इसका प्रथम पद ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है, इसका भी प्रथम पद ही स्वीकार किया गया है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896वें अधिवेशन में, कितना 1896 के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। ये 1896 में गाया गया है और ये 1911 में गाया गया है, लेकिन इसको मान्यता कब मिली, 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया। और ये इस 1874 में ये बनाया गया, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की 1896 में पहली बार गाया गया। अच्छा, इसको गाने का जो समय है वो 1 मिनट 5 सेकंड है। अब अच्छा, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, 1 मिनट 5 सेकंड दिया हुआ है, 1 मिनट 5 सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है। अगर सेकंडों में दिया हो तब 60 + 5 65 सेकंड हो गई, कितनी 65 सेकंड। वहाँ 70 भी होगा, 75 भी होगा, 80 भी होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा क्या है 65 सेकंड, कितना 65 सेकंड, 65 सेकंड या फिर 1 मिनट 5 सेकंड, ये भी बोल सकते हैं। अब आता है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ मतलब पैंथेरा टाइग्रिस को मान्यता दी गई और इसको रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। क्या, रॉयल बंगाल टाइग्रिस भी बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। क्या, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है हमारा, जिसको हम पावो क्रिस्टेटस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्र पक्षी क्या है, राष्ट्र पक्षी हमारा मोर है, जिसका हम वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई। इसे भारतीय वन्य प्रणाली के अधिनियम के 1972 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्रदान है। तो यहाँ से बस ये 2 ही, ज़्यादा नहीं पूछता है, बस यहीं से पूछता है। अब आता है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। कितना 22 मार्च 1957 को। तो इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 22 मार्च 1957, इसको विशेष ध्यान रखें। अच्छा, यह शक संवत, क्या शक संवत, यह शक संवत पर आधारित है। क्या, अपना राष्ट्रीय पंचांग। तीसरा पॉइंट आता है पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने हैं। क्या है, 12 महीने हैं और 365 दिन हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी फरवरी वाला पंचांग है, लेकिन जनवरी फरवरी वाला पंचांग वो पंचांग नहीं होता है। हिंदी महीने अपने अलग हैं, जेठ क्वार कार्तिक अगैन पूस माघ भादों क्वार कार्तिक, ये कुछ इसमें आते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहें, हम बार बार आपको क्लासें देते रहेंगे। कल का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। क्या, संविधान सभा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक एंड जय हिंद।
ठीक है दोस्तों, अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, घंटे को। इससे क्या है कि अपने जो आने वाले जो वीडियो हैं आगे वाले, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वजह से घंटे को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों।